की अधिकारिणी नहीं है। तेरे पति ने तुझे रोका था, तूने पति की आज्ञा उल्लंघन की और यहां चली आई, इसलिए तू अब शाप नहीं दे सकती। और जो मेरा बच्चा तेरे गर्भ से होगा वो मेरे जैसा राक्षसी होगा। अब लो भैया, अब क्या करें। अब ये अपने पिता को सब कुछ बताई जाके कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो गया है। पिता ने कहा ठीक है, पर तुम अपने पति को मत बताना ये सारी बातें। तुरंत पद्मावती आई मथुरा में, उग्रसेन जी के संग रहने लगी। और जब इनके बच्चा हुआ तो उग्रसेन जी को लगा कि मेरी बच्चा है। वही गोभिल नाम के दैत्य का बेटा बाद में कंस हुआ, जबकि कंस के पिता उग्रसेन तो बड़े अच्छे राजा थे, धर्मात्मा राजा थे। तो ये दुष्ट कैसे हुआ? तो ये दुष्ट ऐसे हुआ, इसलिए हम लोग कहते हैं कि लिविन में ना रहा करो। अब ये क्या चाहिए, लिविन ही तो था एक प्रकार का, तनिक सी देर का मान लो। जब आप अपने पति के अतिरिक्त किसी और से संबंध बनाते हैं तो आप अपना पातिव्रत धर्म बिगाड़ लेते हैं। ये बात पुरुषों पर भी लागू है कि आप विवाह के पहले अन्य स्त्रियों के संग यदि संबंध बनाते हैं तो आप किसी श्रेष्ठ पुत्र के, श्रेष्ठ संतान के पिता या माता होने का गौरव नहीं पाते। आपके यहां फिर कोई राक्षस ही पैदा होगा, है ना। इसलिए अपने पति के सिवा आपका स्पर्श कोई ना करे, पत्नी के सिवा आपका स्पर्श कोई न करे। इसलिए ये भारत चरित्रवानों का देश है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसलिए कहते हैं पति की आज्ञा का पालन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पति की आज्ञा का पालन यदि पद्मावती करती तो आज ये हादसा ना होता। इसलिए कहते हैं कि एक दूसरे की बात मानना चाहिए और एक दूसरे के साथ पवित्र रहना चाहिए। किसी और के साथ आपका मन है, किसी और के संग आप घूम फिर के आ जाएं और फिर अपनी पत्नी या पति के संग रहें, वह सही नहीं है। लोग करते हैं लेकिन ठीक नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ राम जी ने क्या किया, मर्यादा की स्थापना की। पत्नी के अतिरिक्त कोई नारी नहीं। रावण के पास तो सीता आई, रावण ने सीता को देखा तो मोहित हो गया, चुरा के ले गया। लेकिन रावण की बहन सूपनखा राम के पास आई और राम से कहती है कि तू सम पुरुष ना मोह